राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मनसे की तरफ से राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। 11 ट्रेनों को बुक किया गया है राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर मनसे की तरफ से, और अयोध्या में मनसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। तो मनसे की तरफ से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा अयोध्या में। हजारों की संख्या में राज ठाकरे के साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं अयोध्या। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मनसे के कार्यकर्ता राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियों में लगे हुए हैं। तो राज ठाकरे से माफी मांगने की मांग उठ रही है लगातार। आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और महाराष्ट्र के बड़े मंत्रियों में से एक रामदास आठवले ने भी सार्वजनिक मंच से कहा है कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीय समाज से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद है कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो लगातार कह रहे हैं जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। और वो कह रहे हैं कि 5 लाख लोग राज ठाकरे का अयोध्या दौरे का विरोध करेंगे। अयोध्या में राज ठाकरे को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, स्टेशन पर नहीं उतरने दिया जाएगा, इस तरह की धमकी दे रहे हैं राज ठाकरे को लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह। वहीं उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष वो कल राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पर मिलने पहुंचे थे राज ठाकरे से माफी की मांग को लेकर। तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस विवाद से मन सैनिकों को और मनसे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनसे कार्यकर्ता राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए मनसे की तरफ से 11 ट्रेनों को बुक किया गया है। इसका मतलब है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर जाने वाले, और मनसे की तरफ से अयोध्या में जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। तो मनसे अयोध्या में उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, यानी एक रोड शो निकाला जा सकता है मनसे की तरफ से। वहीं राज ठाकरे लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे 4 जून को, ऐसी संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। इसको लेकर राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहते हैं। हालांकि वो ट्वीट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका लाउड स्पीकरों से, धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए धन्यवाद, विशेषकर मस्जिदों से। हमारे महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, सिर्फ सत्ता के भोगी है। मां जगदम्बे हमारे राजनेताओं को, हमारे सत्ताधारियों को सद्बुद्धि दे, इस तरह का ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद पहले ही कर चुके हैं राज ठाकरे। लेकिन राज ठाकरे का जहां अयोध्या दौरे का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है, महाराष्ट्र के बड़े मंत्री और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले भी राज ठाकरे से परप्रांतीयों, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मनसे कार्यकर्ता और नेता राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, और राज ठाकरे की पार्टी मनसे की तरफ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी वजह से 11 ट्रेनों को बुक किया गया है राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए, यानी हजारों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता और नेता राज ठाकरे के साथ अयोध्या के दौरे पर जाने वाले। और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए मनसे जी जान से जुटी हुई है। मनसे कार्यकर्ता और नेता लगातार राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बड़े मंत्री रामदास आठवले, और केंद्रीय मंत्री है रामदास आठवले, सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने साफ कहा है राज ठाकरे को अयोध्या जाने से पहले परप्रांतीय यानी उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राज ठाकरे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साथ जरूर मिला। उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह से कहा है, अपील की है कि अगर कोई भगवान श्री राम के चरण में जाना चाहता है तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। तो हम पहले रामदास आठवले का बयान सुना देते हैं और फिर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आपको आगे सुनाएंगे कि उन्होंने कल क्या कहा था। रामदास, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको कल देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए समझाया था, अपील की थी। पहले हम रामदास आठवले का बयान सुना देते हैं। रामदास आठवले जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, वो विरोध कर रहे हैं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का, और वो कह रहे हैं पहले माफी मांगनी चाहिए राज ठाकरे को अयोध्या दौरे पर जाने से पहले। माननीय राज ठाकरे एका पक्षाचे नेते आहेत, त्यांच्या मोठमोठ्या सभा होतात, त्यांचं इव्हेंट मॅनेजमेंट अत्यंत चांगलं असतं। त्यांना आता अयोध्येला जायचं आहे,
जायचं असेल तर त्यांना जाण्याची परवानगी द्यायला हरकत नाही. पण उत्तर भारतीयांचं म्हणणं असं आहे, उत्तर प्रदेशच्या लोकांचं म्हणणं असं आहे की मुंबईतल्या आमच्या लोकांना तुम्ही अडवताय, आमच्या लोकांच्या विरोधामध्ये तुम्ही बोलताय, मग तुम्हाला काय आम्ही इथं येऊ द्यायचं आमच्या भूमीमध्ये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं चुकीचं नाही. पण माननीय राज ठाकरे यांना जर उद्या अयोध्येला जायचं असेल तर त्यांना जायला हरकत नाही आहे. पण त्यांनी मात्र उत्तर भारतीयांची माफी मागितली पाहिजे. रामदास अठौले को साफ कह रहे हैं कि राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है. राज ठाकरे अयोध्या जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दीजिए, लेकिन उन्हें उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मनसे की तरफ से उन्हें रोका गया, उन्हें उनका दिल दुखाया गया. तो ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं राज ठाकरे माफी मांगे तो राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए. लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साथ जरूर मिला है. देवेंद्र फडणवीस ने कल मीडिया से बात करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह से अपील की थी कि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध ना करें क्योंकि कोई भगवान श्री राम के चरण में जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए. आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे का अयोध्या दौरे का समर्थन करते हुए क्या कहा था. राज ठाकरेंचा अयोध्या दौऱ्याला ब्रिजभूषण यांनी विरोध केलेला आहे, भाजपबद्दल विरोध होतो त्यांना. हे असं आहे की त्यांच्या विरोधाचं काय कारण आहे वगैरे हे मला माहिती नाही. माझं काही त्यांच्याशी बोलणे झालेलं नाही. माझं एक अतिशय स्पष्ट मत आहे, रामाच्या शरणामध्ये जो जात असेल त्याला जाऊ दिलं पाहिजे. रामाच्या शरणात जाण्यापासून कोणालाही रोखण्याचं कारण नाही आहे, कोणालाही विरोध करण्याचं कारण नाही आहे. तथापि त्यांचा ग्रीव्हन्स काय मला कल्पना नाही. पण आपण या संदर्भात काही चर्चा करणार आहोत. नाही गरम ही चर्चा करण्याची काय आवश्यकता. राज ठाकरे तो आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, साफ कहा मुझे नहीं पता वो विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि कोई राम के शरण में जाना चाहता है, भगवान श्री राम के शरण में जाना चाहता है तो इनका विरोध नहीं होना चाहिए और मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है. ब्रिजभूषण शरण सिंह से तो एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दे दी है. तो आज खुद देवेंद्र फडणवीस वाराणसी में है तो देवेंद्र फडणवीस क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही है और इस विवाद को खत्म कर सकते हैं. लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें जरूर चल रही है. तो खुद वाराणसी में उत्तर प्रदेश में आज ब्रिजभूषण माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का समर्थन किया है. लेकिन कितना भी विरोध हो रहा हो, मनसे की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए. 11 ट्रेनों को बुक किया गया है और वहां मनसे की तरफ से जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा अयोध्या में. तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को सफल बनाने के लिए मनसे की तरफ से जोरदार तैयारी शुरू हो चुकी है. चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट. मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश. शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार. भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री. खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई.